नमस्कार श्रोताओं, मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अभय सिंघल आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कल दिनांक 24 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के हर तालुका में एआईओसीडी के 50 वर्ष पूरे होने पर और इसके अध्यक्ष मिस्टर जगन्नाथ शिंदे जी उर्फ अप्पा साहिब के 75वें जन्म दिवस पर पूरे हिंदुस्तान में सभी तालुकाओं में एसोसिएशंस ने, सभी मेडिकल एसोसिएशंस ने अपने अपने क्षेत्र में ब्लड कैंप का आयोजन किया और ये आयोजन पूरी तरह से सफल भी रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बुलंदशहर में हूं, जिला औषधि विक्रेता समिति रजिस्टर्ड बुलंदशहर में, और इसके अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी और कोषाध्यक्ष श्री अनिल गोयल जी मेरे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, हम जानेंगे इन दोनों महानुभावों से कि कल का कार्यक्रम इनके क्षेत्र में कैसा रहा। तो राजेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। कल हमने एक बुलंदशहर औषधि विक्रेता समिति रजिस्टर्ड की तरफ से कैंप आयोजित किया था। इसका हमें जो निर्देशन प्राप्त हुआ था हमारे ओआईसीडी सचिव श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी द्वारा, हमने ये शॉर्ट पीरियड में ही उनके निर्देशन में इस कैंप का आयोजन किया, जिसमें हमारे 20 के करीब रक्तदाताओं ने ब्लड दिया और इसको संपन्न बनाया। यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया, जिसमें करीब 10,000 लोगों ने रक्तदान किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यह कार्यक्रम हमारे जो एआईओसीडी के अध्यक्ष श्री शिंदे जी, जो कि 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं अपने जन्म दिवस के, और 50वां हमारा एआईसीडी का उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि एआईसीडी को संस्था को गठित हुए 50 वर्ष हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में यह पूरे देशवर्ष में कार्यक्रम किया गया। शुक्ला जी, बड़ा हमें भी चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान से खबरें मिल रही हैं कि ये कार्यक्रम जो एआईओसीडी ने आहूत किया, इसकी बहुत बड़ी सफलता कल पूरे देश में दिखाई दी है। तो आपने आपके यहाँ जो आपके जो शहर में, आपके क्षेत्र में जो ये कार्यक्रम हुआ, उसे आप किस तरह से देखते हैं? इसी तरीके के कार्यक्रम करने के लिए हमें जो है ऊपर से निर्देश मिलते रहते हैं, तो इससे हमें एक जागरूकता बनी रहती है, और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनका नया ब्लड जनरेट होता है। इससे ब्लड डोनेट करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। दूसरा यह है कि जो डोनर होता है उसका नया ब्लड संचालित होता है, तो उसे हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हार्ट में भी कम से कम हार्ट प्रॉब्लम में भी 30% का कमी होती है। तो ब्लड डोनेशन हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि देश की सेवा की जा सके। सर, क्या आप चाहेंगे शुक्ला जी के हमेशा ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहें? हाँ, हम इसके लिए पूरी तरीके से, हमारी संस्था पूरी तरीके से इसमें सहयोग करती रहती है। जो भी हमें आदेश अपनी संस्था ऊपर उत्तर प्रदेश संस्था से या ऑल इंडिया संस्था से प्राप्त होते हैं, तो हम इस तरीके का आयोजन करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी बीच हमारे बीच में मौजूद हैं जिला औषधि विक्रेता समिति रजिस्टर्ड बुलंदशहर के कोषाध्यक्ष जुझारू कर्मठ अनिल गोयल जी। अनिल गोयल जी से भी हम कल के कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। तो अनिल गोयल जी, जरा बताइए कि कल का कार्यक्रम आपके यहाँ कैसा रहा? आप इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं और आगामी दिनों में भी आप क्या चाहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को लाके सार्वजनिक रूप से हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। सेकेंडली, कल का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा और लोगों ने हमारे बहुत शॉर्ट पीरियड में लगभग 20 से 25 लोगों ने रक्तदान किया। पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेरे पास आंकड़े आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 1048 लोगों ने रक्तदान किया, और ऑल ओवर इंडिया में 80,243 लोगों ने अप्पा जी के निर्देशन पे और हमारी CDUP के निर्देशन पे रक्तदान किया। 80,200 एक रिकॉर्ड बन गया है। इसके लिए मैं सब मीडिया कर्मी जिनके उत्साह से सब लोगों ने बढ़ चढ़ के काम लिया, मैं धन्यवाद साधुवाद कहूंगा। गोयल साहब, ये तो क्या कहते हैं, अप्पा साहब का आह्वान था। आप जानते हैं कि अप्पा साहब का जलवा पिछले क्या कहते हैं बहुत से वर्षों से लगातार कायम है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि उनकी वर्किंग, उनका जो स्टाइल है काम करने का, सभी केमिस्टों को, पूरे देश के 12.5 लाख केमिस्टों को साथ में लेकर चलने का,
उन्हीं की प्रेरणा है जिससे कि सारे केमिस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गोयल साहब जरा बताइए कि और क्या चाहते हैं आप एआईओसीडी से, जैसे कि एआईओसीडी ने कल ये प्रोग्राम आहूत किया पूरे हिंदुस्तान में सभी केमिस्ट नेताओं के लिए, तो आगे के दिनों में भी आप क्या चाहेंगे एआईओसीडी से? हम चाहते हैं कि एआईसीडी हमको ऐसे ही निर्देश देती रहे, जिससे कि हम एक मंच पे आकर पब्लिक में जागरूकता पैदा करते रहें। ब्लड डोनेशन तो एक मात्र वो है, बाकी हमारा अभी आगे की लड़ाई ऑनलाइन के लिए चल रही है एआईसीडी में, जिससे आम दुकानदार बहुत त्रस्त है और जल्दी हमको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। गोयल साहब, ये ऑनलाइन का जो धंधा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इस ड्रग व्यवसाय में, इससे उपभोक्ता भी परेशान हैं, आप जैसे दवा बेचने वाले भी परेशान हैं, और इस संबंध में बहुत सारे आंदोलन भी हो चुके हैं अप्पा साहब के मार्ग निर्देशन में, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। आपका कोई सुझाव कि किस तरह से ये ऑनलाइन का धंधा रुक सकता है? नहीं, संघर्ष चल रहा है, संघर्ष एक दिन रंग लाता है। कोई काम बिना एक दिन में सक्सेस नहीं होता। हम लोग काफी संघर्ष के करीब पहुंच चुके हैं। 23 मार्च को एक बहुत विशाल रैली होगी दिल्ली में इसी के खिलाफ। तो अप्पा साहब जैसा निर्देशन कहेंगे, हमारी उत्तर प्रदेश की इकाई जो हमको निर्देश देगी, उसी हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो अध्यक्ष जी, शुक्ला जी, जरा एक बार बताइए कल के कार्यक्रम के बारे में, कोई संदेश पूरे हिंदुस्तान को देना चाहें आप, पूरे हिंदुस्तान के केमिस्टों को कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि हजारों लाखों लोग मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई आखिरी संदेश इस साक्षात्कार में आप देना चाहें पूरे हिंदुस्तान के केमिस्टों को, आप दे सकते हैं शुक्ला जी। मैं तो यही चाहूंगा कि सभी जितने भी मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जितने भी इस देश के युवा हैं, वो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करें, जिससे कि देश में किसी को भी ब्लड के कारण कोई असामयिक मृत्यु दंश ना झेलना पड़े। दूसरा यह है कि ब्लड एक ऐसी चीज है कि जो कि स्वस्थ आदमी ही दे सकता है और ब्लड देने वाला हमेशा स्वस्थ रहता है। दूसरा यह है कि जैसे दवा व्यवसाय है, उससे सभी लोगों को एक जागरूकता इसमें आएगी और इस प्रेरणा से जो हमारी नई आने वाली पीढ़ी है वो भी लाभान्वित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीडिया कर्मी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा इस तरीके से हमारी उत्साहवर्धन किया और हमारी बात को पूरे देश में पहुंचाने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी और गोयल साहब। तो दोस्तों, ये थे जिला औषधि विक्रेता समिति रजिस्टर्ड बुलंदशहर के पदाधिकारी अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी और कोषाध्यक्ष अनिल गोयल जी। तो दोस्तों, जैसा कि दोनों महानुभावों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम ब्लड डोनेशन के पब्लिक के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, मरीजों के लिए होते रहने चाहिए। हमारे गोयल साहब ने ऑनलाइन के बारे में भी प्रकाश डाला है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एआईओसीडी के तत्वाधान में ये ऑनलाइन का कारोबार हमेशा के लिए बिल्कुल बंद हो जाएगा। उपभोक्ताओं को सही दवाएं मिलेंगी और दवा बेचने वालों को भी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।